नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त बिंदिवासिनी। आप सबका अथर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम मेघदूत पढ़ रहे हैं जो कि कालिदास की रचना है। और मेघदूत जैसा कि आप अब जानते हैं दो भागों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो हम लोग इस समय पूर्व मेघ पढ़ रहे हैं और पूर्व मेघ में कुल 34 श्लोक हो चुके हैं। आज हम उसके आगे यानी 35वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, आप जैसा जानते हैं कि पूर्व मेघ में यक्ष ने मेघ को अलकापुरी जाने का मार्ग बताता है कि आपको कैसे कैसे किन किन मार्गों से किन किन जनपदों से होकर अलकापुरी जाना पड़ेगा। तो अभी तक यानी 34वें श्लोक तक मेघ यक्ष ने मेघ को कहाँ पर पहुंचाया है? उज्जैनी में पहुंचाया है। और उज्जैनी में बाहर से आए हुए लोगों को, वहाँ की जो वृद्ध लोग, विद्वान लोग, जानकार लोग हैं, वो उदयन की कथा को सुनाकर बाहर से आए हुए लोगों को मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं, जैसा कि हम इसको 34वें श्लोक में पढ़ा। अब हम 35वें श्लोक में पढ़ेंगे। तो 35वें श्लोक में उसी उज्जैनी के ही विषय में पढ़ेंगे। उज्जैनी में इतनी समय तक यानी मेघ रामगिरी आश्रम से लेकर, रामगिरी पर्वत से लेकर उज्जैनी तक यात्रा किया है। और यात्रा करते करते मार्ग में से गुजरते हुए थक गया है। मार्ग को इतनी दूर तक सफ़र करके वो थक गया है और थकान से पीड़ित हो गया है। और उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए कालिदास ने उस उज्जैनी के महलों की सुंदरता के विषय में वर्णन करते हैं कि हे मेघ, तुम यात्रा करते करते क्लांत हो चुके हो, और जब यात्रा में कोई क्लांत हो जाता है तो उसे प्राकृतिक सुंदरता को दिखाकर उसके क्लांत को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार से कालिदास ने उस उज्जैनी के सुंदरता, उज्जैनी के महलों की सुंदरता को दिखाकर मेघ के क्लांत को दूर कर रहे हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो कौन सा श्लोक पढ़ना है मित्रों? 35वां। और क्या पढ़ना है? मेघदूतम। ठीक, तो आइए मेघदूत का हम 35वां श्लोक पढ़ते हैं। क्या है मेघदूत का 35वां श्लोक? जालोद्गीर्णैः जालोद्दीर्णैः उपचित वपुः रूपचित वपुः ठीक, केश संस्कार धूपैः केश संस्कार धूपैः ठीक, समासिक चिन्ह लगा, इसका मतलब कोई इसका वाक्य इधर नीचे आ रहा है। वंधुर प्रीत्या, वंधो प्रीत्या वंधुर प्रीत्या भवन शिखभिः भवन शिखभिः शिखभिः दंत नृत्योपहार है। दंत नृत्यो नृत्योपहार है। फिर तीसरी पंक्ति,
हर्मेषु हर्मेषु अस्याः हर्मेषु अस्याः कुसुमसुरभिः कुसुम सुरभिः कुसुम सुरभि अध्व खेदम खेदम नयेथाः नयेथाः लक्ष्मीं पश्य लक्ष्मीं पश्यम पश्यम ललित वनिता ललित वनिता पादारागंकितेषु पादारागा अंकितेषु। ठीक, आइए इसको एक बार फिर से पढ़िए। जालोद्दीनलै उपचित वपुः केश संस्कार धूपैः बंधु प्रीत्या भवन शिखभिः दंत नृत्योपहारः हर्मेश्वस्याः कुसुम सुरभिः अध्वध्वखेदं नयेथाः लक्ष्मीं पश्यम ललित वनिता पादारागा अंकितेषु। ठीक, पादरागा अंकितेषु। ठीक, चलिए इसके भाव को हमने पहले ही बता दिया कि जब कोई व्यक्ति यात्रा के क्लांत हो थका हो तो उसके क्लांत उसकी थकान को दूर करने के लिए किसी सुंदर वस्तुओं का दृश्यांकन किया जाता है, प्राकृतिक सौंदर्यता को दिखाया जाता है। उसी प्रकार कालिदास ने भी उस मेघ की यात्रा से क्रांत होने के कारण उसकी थकान को दूर करने के लिए इन्होंने उज्जैनी के महलों की सुंदरता को दिखाते हुए उसके थकान को समाप्त करना चाहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से उज्जैनी की सुंदरता को स्पष्ट करते हैं। तो आइए एक एक शब्द के अर्थ को देखिए। कहा जालोद्दीनलै उपचित वपुः केश संस्कार धूपैः। क्या कहा? केश संस्कार धूपैः। केश संस्कार, केश को संस्कारित करने के लिए धूपैः, धूपों के द्वारा, यानी उस उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, वो अपने बालों को धूपों के धुआं से सुखा रही हैं और उसको सुगंधित बना रही हैं। तो कहा कि केश संस्कार, केश को धूपैः, धूप के धुएं से संस्कारित कर रही हैं, संवार रही हैं, और उस धूप के निकले हुए धुएं उनके बालों से होता हुआ जालोद्दीनलै, जालोद्दीनलै माने जाल माने खिड़की, गवाक्ष। कहा खिड़कियों से उद्दीन माने निकलता हुआ,
खिड़कियों से निकलता हुआ उपचित वपुः, मेघ के वपु माने शरीर को, उपचित माने पुष्ट कर रहा है। मित्र, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि मेघ कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4 तत्वों से मिलकर बना है। धूम, सलिल, ज्योति और वायु, ये 4 तत्वों से मिलकर बना है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने वायु यानी शिप्रा नदी की वायु से प्राप्त कराया कि शिप्रा नदी से इस प्रकार से सुगंधित वायु तुम्हें प्रदान होगी, और यहाँ पर वो धुआं प्रदान करा रहे हैं। क्या प्रदान करा रहे हैं? यानी एक तत्व तो पिछले श्लोक में दे दिए, क्या? वायु। कहाँ से? शिप्रा नदी से। शिप्रा नदी से सुगंधित वायु प्रदान किया मेघ को। अब यहाँ पर वो क्या दे रहे हैं? धुआं दे रहे हैं। तो धुआं किस प्रकार से है? वो धुआं जो वहाँ की युवतियाँ हैं वो अपने बालों को सुखाने और उसे सुगंधवान बनाने के लिए धूप बत्ती के धुएं का प्रयोग कर रही हैं, और वो धुआं उनके बालों से होता हुआ खिड़कियों के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो बाहर कौन है? मेघ मंडरा रहा है। तो वो मेघ, उस धुएं से उस मेघ का शरीर पुष्ट हो जाएगा। तो उसी को इस ऊपर एक पंक्ति में कहते हैं कि केश संस्कार धूपई, केशों को, बालों को संस्कारित यानी संवारने, सुखाने और उसे सुगंधवान बनाने के लिए धूपई है, धूप बत्ती के धुएं के द्वारा जालोदगीर्णई, धूप बत्ती के धुएं के द्वारा वो अपने बालों को, केश संस्कार, केश को धूप बत्ती के धुएं के द्वारा संस्कारित उससे सुखा रही हैं और उसे सुगंधवान बना रही हैं। फिर वो धुआं जालोदगीर्णई है, जालों यानी खिड़कियों के माध्यम से उद्गीर्ण माने बाहर निकलेगा। तो बाहर कौन है? मेघ है। तो कहा मेघ का शरीर उपचितम, पुष्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आइए उसके नीचे वाली पंक्ति में देखिए, कहा बंधुर प्रीत्या भवन शिख भी दंत नृत्योपहार। बंधु प्रीत्या, मित्र का स्नेह पाकर, मित्र का स्नेह पाकर भवन शिख भी, भवन माने होता है मकान, तो भवन शिखबी का अर्थ हुआ, शिखबी माने मोर, शिखा माने, शिखी किसके लिए आया है? मोर के लिए। तो कहा भवन शिखबी, जो भवन यानी पालतू मोर हैं, वो दंत नृत्योपहार है, वो नृत्य का तुम्हें उपहार प्रदान करेंगे। मेघ और मोर का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब जब मेघ और मोर, जब जब मोर मेघ को देखेगा, जब जब मोर मेघ का दर्शन प्राप्त करेगा, तब तब वो खुश से, प्रसन्न से नृत्य करने लगता है। इतना आनंद विभोर हो जाता है अपने मित्र को पाकर, अपने मित्र को पाकर। तो वही कह रहा है कि मोर अपने मित्र को जब प्राप्त कर लेगा तो वो इस मेघ यानी मेघ को क्या कहा? मित्र कहा। किसका? मोर का। मोर का मित्र कौन है? मेघ है। और जब मेघ को यानी अपने मित्र को, ये स्नेह को जब प्राप्त कर लेगा मोर, तो नृत्य रूपी उपहार तुम्हें प्रदान करेगा। जब किसी अतिथि का आगमन होता है, किसी विशिष्ट लोगों का आगमन होता है, तो कुछ संगीत वादन इत्यादि स्वागतार्थ के लिए कुछ कार्यक्रम किया जाता है, तो वहाँ भी नृत्य इत्यादि किए जाते हैं, संगीत इत्यादि कार्यक्रम होता है। तो यहाँ भी मोर भी अपने उस स्नेहिल मित्र को देखकर, अपने उस स्नेहिल मित्र यानी उस मेघ के स्नेह को प्राप्त करके नृत्य का उपहार प्रदान कर रहा है। और मोर कौन सा है? वो मोर पालतू मोर हैं। चाहे वो पालतू मोर हों, चाहे वनों के मोर हों, मोर बादल को यानी मेघ को देखते ही वो आनंद विभोर हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया कि बंधु प्रीत्या यानी मित्र के स्नेह, प्रीत्या मानी स्नेह, मित्र के स्नेह को पाकर भवन शिख भी, भवन के मोर यानी जो पालतू मोर हैं वो नृत्योपहार दत्त है, नृत्य का उपहार प्रदान करेंगे। किसको? मेघ को। और क्या कहा? हर्मेश्वस्याः कुसुम सुरभि अध्वखेदम नये था। कुसुम सुरभि पुष्प के समान सुगंधित, कुसुम सुरभि पुष्प के समान सुगंधित और ललित वनिता पादारागंकितेषु, पुष्प के समान सुगंधित और ललित, ललित माने सुंदर, वनिता माने स्त्रियों के, पाद माने चरण, रागा माने लाछा रास,
लाछा जो महावर पैरों में लगाया जाता है। तो कहा पैरों के राग से अंकित माने चिन्ह। कहा कि ललित माने सुंदर स्त्रियों के पैरों में लगे हुए लाछा रस के चिन्हों से अंकित, चिन्हों से चिन्हित हरमेश अस्या, अस्या माने उज्जैनी की, हरमेश माने महलों की, लक्ष्मी माने शोभा को, पश्यन माने देखकर, पश्यन माने देखते हुए, अध्वत्वखेदम, अध्वत्वखेदम मार्ग के थकान को नयेथा दूर करोगे, मार्ग की थकान को दूर करोगे। स्पष्ट हुआ। कालिदास इसमें इसके भाव क्या है, इसमें यह बताना चाहते हैं कि मैं काफी यात्रा कर चुका है, क्योंकि वो रामगिर पर्वत से लेकर उज्जैनी तक पहुंचा है। तो रामगिर पर्वत से और उज्जैन की यानी चित्रकूट से लेकर उज्जैन की यात्रा कर चुका है। इसमें यात्रा अधिक होने के कारण वो थक गया होगा और उस थकान को दूर करने के लिए उज्जैनी के महलों की शोभा दिखाते हैं कि शोभा के द्वारा तो अपने थकान को दूर कर लोगे और मित्र के द्वारा दिए गए उपहार के द्वारा भी तो अपने थकान को दूर करोगे। तो उसी को यहाँ बताते हैं। और तुम्हारी शारीरिक दृष्टि भी फायदा होगा। शारीरिक दृष्टि क्या लाभ होगा कि तुम धूम को प्राप्त करके पुष्ट हो जाओगे, क्योंकि बहुत से कार्य करने के पश्चात तुम कृश हो गए होगे। लेकिन जब वहां पर जाओगे तो वहां पर युवतियां जो स्त्रियां हैं वो अपने बालों को सुखाने के लिए तथा उसको सुगंधित बनाने के लिए धूप के धुएं का प्रयोग करेंगी। और वो धुआं खिड़कियों के माध्यम से जब बाहर निकलेगा तो बाहर तुम भ्रमण कर रहे होगे तो तुम्हारे शरीर को पुष्टित करेगा। और उसके बाद वहां उज्जैनी में के महलों में मोर पाले गए हैं और वो पालतू मोर तुम्हें देखकर, क्योंकि तुमसे इतना स्नेह करते हैं कि तुम्हें देखकर मित्रवत स्नेह को प्राप्त करके, मित्रवत स्नेह को प्राप्त करके नृत्य रूपी उपहार तुम्हें प्रदान करेंगे। और सुगंधित, पुष्प से सुगंधित, वहां उज्जैनी नगरी पुष्प से सुगंधित और युवतियों की, सुंदर स्त्रियों के द्वारा पादराग पैरों के महावर से अंकित यानी चिन्हित उस उज्जैनी की महलों की शोभा को देखते हुए तुम अपने मार्ग के थकान को दूर करोगे। ठीक, तो यही लिखा केश संस्कार धूपहि, केश संस्कार धूपहि, केशों को धूपों के द्वारा संस्कारित यानी संवारती हुई, जालोदगिरणैहि, जालों यानी खिड़कियों से निकले हुए उस धुएं से मेघ का शरीर उपचित माने, उपचित माने उपचित माने उसको प्राप्त करेगा। क्या धुएं को, तो उससे क्या होगा, पुष्ट हो जाएगी आपकी शरीर। और मित्रवत प्रेम, मित्रवत प्रेम को प्राप्त करके भवन से भी पालतू मोर नित्य रूपी उपहार करेंगे। और कुसुम सुरभि, पुष्प के समान सुगंधित सुंदर स्त्रियों के पैरों में लगाए गए महावर से अंकित हरमेश गस्या, उस उज्जैनी की, हरमेश माने महलों की पदलक्ष्मी पश्य शोभा को देखते हुए अध्वत्व खेदम नए था, मार्ग रूपी थकान को दूर करोगे। ठीक, स्पष्ट हुआ। चलिए इसमें छंद कौन सा है, तो छंद कौन सा है, मंदाक्रांता, क्योंकि इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, हमने पहले ही बता दिया था कि पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। और इसमें समास टिप्पणी देख लीजिए, टिप्पणी में संस्कार शब्द आया है। क्या आया है, संस्कार शब्द आया है। और संस्कार शब्द बना कैसे है, कैसे बना है मित्र, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घाय प्रत्यय लगकर संस्कार बना है। कैसे बना है, यह संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से और भाव अर्थ में घाई प्रत्यय लगकर क्या बना, संस्कार बना है। ठीक, तो संस्कार कैसे बना है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कौन प्रत्यय लगा है, घाई प्रत्यय लगकर संस्कार बना है। और प्रीत शब्द है, प्रीत में क्या है, प्री उपसर्ग पूर्वक, कौन उपसर्ग है, प्री उपसर्ग पूर्वक, और कौन धातु में प्रत्यय है, प्री धातु है, और तीन प्रत्यय लगकर क्या बना, प्रीत, और टाप प्रत्यय लगकर क्या बना, प्रत्या। चलिए, और उपहार शब्द है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूर्वक हृ धातु, उपहार में उपसर्ग पूर्वक हृ धातु और कौन प्रत्यय है, घाय प्रत्यय है। ठीक, उपहार में उपसर्ग पूर्वक
री धातु और घाई प्रत्यय लगकर क्या बना, उपहार बना है। और राग में रंग धातु से घाई प्रत्यय लगा है। ठीक, राग में कौन सा धातु है, रंग धातु है और घाई प्रत्यय लगा है। रंग धातु और घाई प्रत्यय लगकर क्या बना, राग बना है। ठीक, और लक्ष्मी में लक्ष्म शब्द से ई और ई प्रत्यय लगा है और मुट का आगम होकर क्या बना, लक्ष्मी बना। ठीक, चलिए अब हम अगले श्लोक यानी 36वें श्लोक की ओर चलते हैं। अभी तक हम पूर्व में के 25 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे 35वां श्लोक तक पढ़ चुके हैं। अब हम 36वें श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में जाल रुद्गिण जाल शब्द आया है। तो जाल शब्द का अर्थ क्या होता है मित्र, शब्द के अर्थ को भी आप देखते चलिए, क्योंकि पंक्ति दे देता है और उसमें किसी विशेष शब्द को उठाकर उसका अर्थ पूछ लेता है। कभी कभी तो पंक्ति नहीं देता है, ऐसे ही कोई शब्द दे देता है और उसका अर्थ पूछ लेता है। तो इसलिए आप लोग शब्द के अर्थ को भी जानते रहिए, केवल कहानी और भावों के माध्यम से पूरे प्रश्न के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहानी भाव तो आप जानते रहिए, लेकिन प्रत्येक शब्द के अर्थ को भी जानते रहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यानी 36वें श्लोक में। अभी तक कालिदास ने उज्जैनी के उस महलों की शोभा के द्वारा मेघ की थकान को दूर करते हैं, लेकिन इस 36वें श्लोक में उस उज्जैनी में एक महाकाल का मंदिर है, उस मंदिर के विषय में यह बताते हैं। तो आइए देखते हो किस प्रकार से मंदिर का वर्णन करते हैं और वहाँ उसको मेघ को जाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या है, भर्तु कंठ छवि, भर्तु कंठ छवि, कंठ छवि, छवि रीति गणई, रीति गणई, रीति गणई, सादरम वीक्षमाण है, सादरम सादरम वीक्षमाण है, वीक्षमाण है। दूसरी पंक्ति पुण्यम ययाह, पुण्यम ययाह, याया त्रिभुवन, त्रिभुवन गुरोर्धाम, गुरो धाम, चंडीश्वरस्य, स्वरस्य, चंडीश्वरस्य, द्यूतोद्यानम, धूतो धूतोद्यानम, धूतोद्यानम, कुवलय रजो, कुवलय रजो, कुवलय रजो, गंधिभि गंधवत्या, गंधि गंधि भी गंधिवत्या,
गंध्यवत्या गंध्यवत्या ठीक। आइए लास्ट पंक्ति देखिए, स्तोय क्रीड़ा निरत, स्तोय क्रीड़ा निरत, स्तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान, युवती स्नान, युवती स्नान तिक्तैः मरुद्भिः, तिक्तैः मरुद्भिः, मरुद्भिः। आइए एक बार इसको फिर से पढ़िए। क्या है? भर्तु कंठच्छवि इति गणैः सादरं वीक्षमाणः पुण्यं ययास्त्रिभुवन गुरोर्धाम चंडीश्वरस्य धूतोद्यानम कुवलय रजो गंधि गंधिवत्यान तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्तैः मरुद्भिः। ठीक। आइए अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। कहा भर्तु कंठच्छवि इति, भर्तु माने स्वामी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कभी महाकाल यानी शिव के विषय में बताया जाएगा। जो उज्जैनी में शिव का मंदिर है, अब उस मंदिर में मेघ को प्रस्थान करवा रहा है कौन? यक्ष। तो देखिए कहा भर्तु माने स्वामी, स्वामी यानी शिव। स्वामी किसके हैं? गणई के स्वामी कौन है? शिव हैं। तो भारतीय शब्द किसके लिए आया है? शिव के लिए आया है। तो कहा स्वामी के कंठ छवि, कंठ के छवि यानी कांति के समान इति इस प्रकार से गणई गणों के द्वारा सादरम आदर पूर्वक वीक्षमाणः माने देखे जाते हुए, यानी तुम्हें हे मेघ तुम्हारी आकृति शिव के कंठ के समान है। शिव का कंठ कैसा है? नीला है। और मेघ का आकार कैसा है? मेघ की आकृति कैसी है? मेघ की क्रांति कैसी है? मेघ का रंग कैसा है? नीला है वो भी। तो मेघ का रंग भी नीला है और शिव का कंठ भी नीला है। पूरे शिव नीला रंग नहीं है, क्योंकि शिव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो तो कपूर के आकृति के हैं, यानी श्वेत वर्ण के हैं। लेकिन उनका जो कंठ है वो कंठ हलाहल विष का पान करने के कारण नीला पड़ गया था। तो वही कह रहा है कि वो गण लोग उस के यानी स्वामी के, अपने स्वामी यानी शिव के समान छवि वाले देख के कारण तुम्हें देखेंगे। अगर समान छवि न होते तो गण लोग देखते या न देखते, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी के कंठ छवि, स्वामी के कंठ के समान छवि वाले इस प्रकार से गणई हैं जो शिव के गण हैं, उन गणों के द्वारा सादरम वीक्षमाणः हैं, आदर पूर्वक वीक्षमाणः माने देखे जाते हुए। और पुण्यम ययाः त्रिभुवन गुरोर्धामो चंडीश्वरस्य, त्रिभुवन गुरु जो तीनों लोकों के गुरु हैं, तो तीनों लोगों के गुरु यानी स्वामी कौन है? शिव हैं। तो कहा त्रिभुवन गुरु, तीनों भवनों के गुरु, और चंडीश्वरस्य, चंडी माने पार्वती, चंडी माने पार्वती, और पार्वती ईश्वरस्य माने, तो पार्वती का ईश्वर, पार्वती का स्वामी कौन है?
शिव हैं। तो चंडी षोडश माने शिव, और त्रिभुवन गुरु माने शिव। त्रिभुवन गुरु कौन? शिव। तो कहा त्रिभुवन गुरु, तीनों भवनों के गुरु, और चंडी यानी पार्वती के स्वामी उस शिव के पुण्य धाम, पवित्र धाम, पुण्य धाम, पवित्र धाम को ययाह माने जाना। तो शिव का पवित्र धाम कहाँ है? उस उज्जैनी में शिव का पवित्र धाम जो महाकाल मंदिर है। तो कब वहां उस मेघ को जाने के लिए आदेश दे रहा है। कहा कि भर्तु कंठ छवि, स्वामी के कंठ के समान क्रांति वाले, इति इस प्रकार से गणय सादरम, गणों के द्वारा सादरम आदर पूर्वक वीक्षमाण देखे जाते हुए त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन गुरु भगवान शिव यानी तीनों भवनों के गुरु, और पार्वती चंडीश्वर माने पार्वती के स्वामी शिव के पुण्य धाम, पुण्य माने पवित्र धाम, उस धाम को जाना। यह माने जाना। तो कहा शिव तीनों भवनों के गुरु, पार्वती के स्वामी, उस शिव के पवित्र धाम को यह माने जाना। और कहा धूतोद्यानम कुवलय रजो गंधवी गंधवत्या। कुवलय रजो गंधवी, कुवलय माने नीलकमल, कुवलय माने नीलकमल, कमल नीलकमल के रजो से सुगंधित, नीलकमल के रजो से गंध माने सुगंधित। स्तोय क्रीड़ा हृदय, स्तोय क्रीड़ा निरत, स्तोय माने तो स इधर कर दीजिए गंधवत्या हो जाएगा। तो तोय क्रीड़ा निरत, तोय माने जल, जल क्रीड़ा निरत माने लगे हुए। तो जल क्रीड़ा में लगी हुई युवती, युवती माने जो उज्जैनी की युवतियां हैं, स्त्रियां हैं। तो कहा कि जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान करने से तीक्तई माने सुगंधित, सुवासित। उज्जैनी की युवतियां जल क्रीड़ा करेंगी तो उस जल क्रीड़ा में निरंतर, निरत माने लगी हुई युवती स्नान, युवतियों के स्नान से तिक्तई सुवासित गंधवत्या मर्दुभी, गंधवती की मर्दुभी माने वायु, द्यूतोद्यानम वहां के उद्यान को कंपित करेंगी। उज्जैनी के जो उद्यान होंगे, बगीचे होंगे, वो बगीचे किसके वायु से कंपितमान होंगे? उस गंधवती के सुगंधित वायु से कंपायमान होंगे। तो कब यहाँ क्या बताना चाह रहा है? कब यहाँ उस उज्जैनी में जो भी वायु प्रवाहित हो रही है वो वायु भी सुगंधवान होगी। और सुगंधवान किससे होगी? तो कहा कुवलय रजोगंधी, कुवलय नील कमल के रजो से सुगंधित, और स्नान करने में, जल क्रीड़ा करने में निरत माने लगी हुई युवतियों के स्नान से सुवासित ऐसे गंधवत्या, गंधवती की मरुद्भी माने वायु सुगंधित वायु, द्यूतोद्यानम, द्यूत माने कंपायमान, उद्यान माने उद्यान को यानी बगीचे को कंपित कर रही है। ठीक, स्पष्ट हुआ? चलिए एक बार फिर से देखिए। कहा भर्तु कंठच्छवि इति गणई है। भर्तु माने स्वामी के कंठ के छवि के समान इस प्रकार से गणों के द्वारा सादर आदर पूर्वक वीक्षमाण माने देखे जाते हुए, यानी जो शिव के गण हैं वो शिव के गण शिव के कंठ के समान क्रांति वाले होने के कारण, शिव के कंठ के समान वर्ण होने के कारण आपको आदर पूर्वक देखेंगे, क्योंकि वो आपको देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे हम अपने शिव को ही देख रहे हैं। क्योंकि जो शिव के गण हैं वो शिव के सिवा किसी दूसरे को नहीं देखते। यहाँ तक कि जो उनके सामने नंदी बैठा रहता है वो भी शिव को ही देखता रहता है, शिव के सिवा और किसी को नहीं देखता। तो वही कह रहे हैं कि जो शिव के गण हैं वो शिव के सिवा किसी दूसरे को नहीं देखती हैं, दूसरे से प्रेम करती हूँ। लेकिन शिव के समान आकृत होने के कारण, तुम्हारा शिव के समान रंग होने के, कलर होने के कारण तुम्हें बड़े आदर से वो शिव के गण देखेंगे। और तीनों भवनों के गुरु जो शिव हैं और पार्वती की स्वामी हैं, ऐसे शिव के पुण्य धाम, पवित्र धाम ययाह माने जाना। और क्या करना? कहा कुवलय रजो गंधी,
कुवलय माने नील कमल की, रजो माने रज से सुगंधित, गंधि माने सुगंधित, और जल क्रीड़ा तो ये क्रीड़ा निरत, जल क्रीड़ा में लगी हुई युवती स्नान, युवतियों के स्नान से तिक्तई मरुद्भि सुवासित, गंधवत्या मरुद्भि गंधवती की वायु दूतोद्यानम उद्यान को कंपित करेंगी। ठीक, स्पष्ट हुआ। चलिए आइए इसमें कुछ टिप्पणी देख लेते हैं। गंधवत्या शब्द आया है मित्र, तो गंधवत्या शब्द में कौन पद और कौन प्रत्यय है? तो गंधवत्या में गंध शब्द से मतुप प्रत्यय लगकर मतुप और बाद में गीप लग के क्या बना? गंधवती बना, और फिर उसका रूप चला के क्या बनाया गया? गंधवत्या बनाया गया। ठीक, तो गंधवती से गंधवत्या बना, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बना? गंधवत्या। तो मूल शब्द क्या था? गंधवती था। क्या था? प्रातिपदिक गंधवती था। और इस गंधवती से हम जब गंधवत्या बनाएंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? गंधवत्या बनेगा। तो गंधवती शब्द पूछेगा कि गंधवती शब्द में कौन प्रत्यय है? तो ध्यान रखना, मतुप और गीच। कौन प्रत्यय है? गीप प्रत्यय। मतुप और गीप प्रत्यय लगकर गंध शब्द से गंधवती बना। ठीक, चलिए। और यया शब्द कहाँ का है मित्र? तो यया है याद धातु। या धातु जाने के अर्थ में होता है, या धातु ज्ञाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। या धातु विधिलिंग और मध्यम पुरुष एक वचन का क्या बनेगा? यया बनेगा। ठीक, चलिए। और भर्तु शब्द जान ही रहे हैं, भर्तु माने स्वामी होता है। और चंडी, चंडीश्वर शब्द किसके लिए आया है? तो चंडी शब्द किसके लिए आया है? पार्वती के लिए आया है। चंडीश्वर शब्द, तो ये शब्द दे सकता है चंडीश्वर शब्द से को अर्थ है, तो चंडीश्वर शब्द है शिव अर्थ है। ठीक, और त्रिभुवन गुरु कौन? तीनों भुवनों के गुरु कौन है? तो त्रिभुवन गुरु शिव है। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं, यानी 37वें श्लोक की ओर। अभी तक हम 36 श्लोक तक, पूर्व में के 36 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। अब हम अगला 37वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए 37वें में देखते हैं क्या है। अभी तक कालिदास ने उस यक्ष को के द्वारा उस मेघ के विषय में सिर्फ उज्जैनी में यात्रा करवा रहे हैं। यक्ष मेघ को कहाँ यात्रा करवा रहा है? उज्जैनी में। और उज्जैनी में बहुत समय तक रुका है। आप देख रहे होंगे कि और जितने भी जनपद उसको मिले, उन सब जनपदों में थोड़े थोड़े समय तक रुकते हुए, कहीं तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए, कहीं पानी बरसा रहा है, कहीं पानी ग्रहण कर रहा है, इस प्रकार से कहीं हल्का होकर आगे बढ़ रहा है, कहीं भारत स्वरूप होकर मंद गति से चलते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब से उज्जैनी में मेघ आया, तब से उज्जैनी में बहुत समय तक रुका हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास ने उज्जैनी की गलियों, प्रत्येक गली से परिचित हैं। इसी कारण मेघ को उज्जैनी के प्रत्येक गलियों में भ्रमण करवाते हैं। कहीं गंधवती शिप्रा नदी में जाते हैं, और कहीं महाकाल के मंदिर में, कहीं वहाँ के लोग कथाओं के विषय में वृत्तांत का वर्णन करने लगते हैं। तो इससे साबित होता है कि कालिदास उस उज्जैनी के प्रत्येक गलियों से, प्रत्येक वृत्तांतों से अच्छी प्रकार से परिचित हैं। इसी कारण कालिदास का जन्म उज्जैनी ही मानते हैं लोग। अब ये सही है या नहीं, लेकिन कालिदास का उज्जैनी से बहुत गहरा संबंध नाता दिख रहा है इन श्लोकों को देखते हुए। तो आइए अब हम अगले 37वें श्लोक को पढ़ते हैं। अब 37वें श्लोक में जब मेघ महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता है, तो वहां पर पूजा के लिए जो नगाड़े का नाद किया जाता है, उन नाद के लिए यक्ष कह रहा है कि तुम जाकर अपनी गर्जना से उस प्रकार के नाद करना जिससे भगवान की पूजा
में कोई बाधा नहीं आए। आइए चलिए, और उस गर्जना के द्वारा आप इष्ट फलों को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यक्ष मेघ को उपदेश दे रहा है। तो आइए देखते हैं। कहा अप्यन्यस्मित अप्यन्य अस्मित जलधर अप्यस्मिन् जलधर, ठीक, महाकालम आसाद्य काले, महाकालम महाकालम आसाद्य काले काले स्थातव्यम स्थातव्यम ते नयन विषयम ते नयन विषयम ते नयन विषयम यावद अत्येति भानु, यावद त्येति भानु, कुर्वन् सद्या बलिपटहताम्, कुर्वन् कुर्वन् संध्या बलि बलिपटहताम्, पटहताम् शूलिनः श्लाघनीयात्, शूलिनः श्लाघनीयात् श्लाघनीयात्। लास्ट पंक्ति, मामद्राणाम मामद्राणाम फलम विकलम फलम विकलम फलम विकलम लप्स्यसे गर्जितानाम, लप्स्यसे लप्स्यसे गर्जितानाम। ठीक, चलिए पढ़िए इसको फिर से। कहा अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले स्थातव्यं ते नयन विषयम यावदत्येति भानुः कुर्वन् सन्ध्यावलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया मामद्राणाम फलम विकलम लप्स्यसे गर्जितानाम। ठीक, चलिए स्पष्ट।
आइए अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को देखिए। कहा अस्मन अस्मिन जलधर। जलधर शब्द किसके लिए आया है? जलधर ये संबोधन है मेघ का, संबोधन है मेघ का। जल माने पानी, धर माने धारण करने वाला, तो जो जल को धारण करे वो कौन है? मेघ है। तो कहा हे मेघ, हे मेघ महाकालम आसाद्य कालीन अस्मिन। कहा हे मेघ शिव के, महाकाल माने शिव के, अन्यस्मिन अन्य समय में भी, अन्यस्मिन काले अन्य समय में भी, आसाद्य माने प्राप्त करके। कहा हे मेघ तुम अन्य समय में भी शिव के इस मंदिर को प्राप्त करके। तो कहा जलधर हे मेघ अप्यन्यस्मिन काले, जलधर हे मेघ महाकालम, महाकाल माने शिव के, अप्यन्यस्मिन अन्य समय में भी, आसाद्य माने प्राप्त करके, नयन विषयम स्थातव्यम ते नयन विषयम यावद अत्यत भानु। तो कहा कि हे मेघ शिव के अन्य समय में भी आसाद्य माने प्राप्त करके, यावद भानु जब तक, भानु माने सूर्य, यावद माने जब तक, भानु माने सूर्य, नयन विषयम नेत्रों के सामने, नेत्र नयन विषय माने नेत्रों के समक्ष, अत्यत नेत्रों न्याय विषय नेत्रों के समझ, अत्यत माने पार कर जाते हैं, तब तक ते स्थातव्यम तुम्हें रुकना चाहिए। यानी कब क्या कहना चाह रहा है कि आप अन्य समय में भी इस मंदिर में, यानी ये महाकाल जो शिव का मंदिर है, इस शिव को अन्य समय में भी प्राप्त करके, और यावत माने जब तक सूर्य, भानु माने सूर्य अस्त नहीं हो जाते तब तक आपको वहां ठहरना होगा। तो नयन विषयम अत्यत माने नेत्रों का विषय, नेत्र का विषय क्या है? देखना, और देखने का जब तक अतिक्रमण न कर जाए, पार न कर जाए, तब तक तुम्हें रुकना है। तो जब तक नयन विषय, जब तक हम सूर्य को देखते हैं, जब तक सूर्य हमारे निगाह को, हमारे दृष्टि को पार कर जाते हैं, तब तक हमें अस्थातव्यम ते अस्थातव्यम, ते माने तुम्हें, तुम्हें किसको? मेघ को, अस्थातव्यम रुकना चाहिए। अर्थात हे मेघ जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक तुम्हें उस महाकाल के मंदिर में रुकना चाहिए। और कहा कुर्वन् संध्या बलिपटहताम शूलिनः श्लाघनीय। शूलिनः माने शिव, कहा शूलिनः माने शिव, श्लाघनीय माने प्रशंसनीय, शिव के प्रशंसनीय संध्या बलिम, संध्याकालीन पूजा की, पटहता माने नगाड़े की, कुर्वन् माने कार्य करना। तुम शिव के प्रशंसनीय संध्याकालीन पूजा की में नगाड़े का कार्य करना, और मद्राणाम नगाड़े का कुर्वन् माने कार्य करते हुए, मद्राणाम माने तीव्र घोष, तीव्र घोष से गर्जिता नाम गर्जना करके, फलम अविकलम, अविकलम फलम, अविकल माने संपूर्ण, फलम माने फल को लक्ष्य से माने प्राप्त करोगे। अर्थात हे मेघ तुम जब तक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक उस महाकाल के मंदिर में रुककर, और शिव के प्रशंसनीय सायंकालीन पूजा में जो नगाड़ा बजाया जाता है, उस नगाड़े का कार्य करते हुए तीव्र घोष, क्या कहा? मद्राणाम, मद्राणाम माने तीव्र घोष से, गर्जिताना माने गर्जना करके, अविकलम माने संपूर्ण, फलम माने फल को लक्ष्य से माने प्राप्त करोगे। ठीक, चलिए यहां पर कालिदास ने उस महाकाल के मंदिर में जो सायंकालीन पूजा के लिए नगाड़े बजाया जाता है, उस नगाड़े की जो घोष है, उस घोष के लिए कालिदास उस मेघ से कह रहा है, कालिदास का यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मेघ तुम उस उज्जैनी मंदिर में, शिव के मंदिर में जाओगे तो जब सायंकालीन पूजा होगी तो उस पूजा में भी तुम जाना, और उस पूजा में जो नगाड़े बजाए जाते हैं उस नगाड़े का कार्य तुम करना। अर्थात नगाड़े की जो डमडम की आवाज़ होती है उसी प्रकार से तुम
तीव्र गर्जना के द्वारा उस नगाड़े की आवाज करते हुए तुम अपने संपूर्ण फलों को प्राप्त करोगे। ठीक, तो स्पष्ट हुआ। चलिए आइए अब हम इसमें कुछ टिप्पणी देख लेते हैं। अस्थातव्यम है, अस्थातव्यम में कौन सी धातु है? आस्था धातु। कौन सी धातु है? आस्था धातु। ठहरने के लिए और तबियत प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा है? तबियत प्रत्यय। तब्य और तबियत प्रत्यय किस अर्थ में लगते हैं? तो चाहिए अर्थ में लगते हैं मित्र। ठीक, ध्यान रखना, चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय? तबियत प्रत्यय लगता है। और तबियत प्रत्यय और कौन सी धातु है? आस्था धातु है। तो ठहरना चाहिए, इसका अर्थ हुआ। तो आस्था धातु और तबियत प्रत्यय। और आसाध्य शब्द है। कौन शब्द है? आसाध्य। यहां पर आया है आसाध्य शब्द। देखिए ये आसाध्य शब्द आया है ना, इसमें देखिए कौन सा प्रकृत प्रत्यय है। तो आसाध्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऋज प्रत्यय और त्वा प्रत्यय। आवसर पूर्वक सद धातु से, आवसर पूर्वक सद धातु से ऋज और त्वा प्रत्यय है। ठीक, कौन सा प्रत्यय है इसमें? आ उपसर्ग पूर्वक। देख लीजिए, आ उपसर्ग पूर्वक सद धातु और ऋच और प्लस त्वा। ठीक, ये प्रत्यय है किसमें? आसाध्य में। ठीक, चलिए और कुर्वन शब्द आया है, करते हुए। कुर्वन शब्द आया है ना, कुर्वन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुर्वन शब्द में कृ धातु और शत्रु प्रत्यय है। कौन सा? शत्रु प्रत्यय। कृ धातु और शत्रु प्रत्यय से क्या बना है? कुर्वन। कृ धातु है और यहां पर सद धातु है। कृ धातु और शत्रु प्रत्यय से क्या बना है? कुर्वन शब्द हमारा बना है। ठीक, और श्लाघनीय शब्द आया है। श्लाघनीय में श्लाघ शब्द से अनियर प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगकर क्या बना? श्लाघनीय बना। ठीक, चलिए अब हम अगला यानी 37वां हो चुका पर 30वें श्लोक को पढ़ेंगे। अभी तक पूर्व में का कुल हम 37 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम 38वें श्लोक का अध्ययन करके आज की कक्षा को रोक देंगे यहीं पर। चलिए 38वां श्लोक क्या है उसको देख लेते हैं। यक्ष मेघ से बार बार उस शिव के मंदिर में जाने का आग्रह किया 37वें श्लोक में। अब 38वें श्लोक में क्या बताया गया है, आइए उसको देखते हैं। कौन सा श्लोक है? 38वां। अब वहां पर जब शिव के मंदिर में वह यक्ष जाता है तो वहां शिव के मंदिर में जो वेश्याएं नृत्य कार्य करती हैं, वो वेश्याएं उस मेघ पर कटाक्ष मारेंगी तो उस कटाक्ष का दर्शन मेघ को होगा। उसके विषय में इसमें बताया गया है कि हे मेघ, तुम उस शिव के मंदिर में जाकर उन वेश्याओं के कटाक्ष का भी आनंद लोगे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा बता देगा तो मेघ तो जरूर जाएगा, क्योंकि ऐसे वस्तुओं का तो आनंद लेना ही चाहिए। तो मेघ भी इन सब से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए लास्ट में कह देते हैं कि उन वेश्याओं के भी कटाक्ष का तुम आनंद लोगे। चलिए पादन्यासय, पादन्यासै क्वणित रसना, क्वणित क्वणित रसना तत्र लीलावधूतई, लीलावधू तई रत्नच्छाया, रत्नच्छाया
रत्नच्छाया खचित वल्भी खचित वल्भी वल्भी चामरैः चामरैः क्लांत हस्ताः क्लांत हस्ताः आइए वेश्या तत्व वेश्या तत्व नख पद सुखान प्राप्य नख पद सुखान्य सुखान प्राप्य वर्षाग्रबिंदून वर्षाग्रबिंदु वर्षाग्रबिंदु। लास्ट पंक्ति देखिए, नामोच्छन्ते त्वयि नामोक्षन्ते त्वयि मधुकर त्वयि मधुकर त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान श्रेणी दीर्घान कटाक्ष कटाक्षान। ठीक, आइए अब इसके एक बार इसको फिर से पढ़िए, फिर इसके एक एक शब्द के अर्थ को देखिए। कहा पादान्यासैः पादन न्यासैः क्वणित रसना तत्र लीलावधूतैः रत्नच्छाया खचित वल्भिः चामरैः क्लांत हस्ताः वेश्या त्वत्तो नख पद सुखान प्राप्य वर्षाग्रबिंदु नामोच्छन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान। ठीक, आइए अब इसके एक एक शब्द के अर्थ देखिए। कहा पादन न्यासई, पाद माने पैर, न्यास माने रखने से, तो कहा पैरों को रखने से कोणित रसना, कोणित माने आवाज, रसना माने करधनी, रसना माने करधनी, तो कहा पैरों के रखने से आवाज करती हैं करधनी, तो कहा पैरों को रखने से करधनियों के आवाज वाली। और तत्र लीला वधूतैः रत्नच्छाया खचित वल्भिः चामरैः क्लांत हस्ताः, का रत्नों के छाया से युक्त वल्भी माने डंडों, जो चमर को हिलाने के लिए जो डंडे लगे रहते हैं, उस डंडों के विषय में बताया गया कि कहा रत्नों की छाया से युक्त वल्भी माने डंडों वाले चमरों के द्वारा लीला वधुही, लीला माने एक विलासपूर्वक वधूतैः माने डुलाती हुई, क्लांत हस्ता माने थकी हुई हाथों वाली, यानी अब वेश्याओं के विषय में बताया जा रहा है। तो कहा कि वेश्याएं कैसी हैं, का पदन्यास है, पैरों को रखने से, क्वणित रसना,
करधनी की आवाज वाली, जब वो वेश्याएं करधनी धारण किए हुए हैं और करधनी धारण करने के पश्चात जब वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रही हैं, तो पैरों को जब रखती हैं, एक पैर से दूसरे पैर को उठाती हैं, तीसरे पैर को इस प्रकार से रखती हुई जब आगे चलती हैं, नृत्य करती हैं, तो वहाँ पर जो करधनी धारण को करधनियों की छन छन की आवाज आ रही है, तो उसी को कवि कह रहा है कि पदन्यास है, पैरों को रखने से कोणित रचना, कोणित माने आवाज और रचना माने करधनी, तो कहा पैरों के रखने से करधनियों की आवाज वाली और रत्नों के छाया से युक्त पल्लवी माने दंडे के से व्याप्त चामरों वाली लीला वधु, एक विलास लीला माने एक विलास प्रकार के, वधुदय माने डुलाती हुई, क्लांत हस्ता माने पीड़ित हाथों वाली, यानी ये उस वेश्याओं के विशेषण है। फिर कहा नख पद सुखान प्राप्य वर्षाग्र बिंदु, त्वत् माने तुम्हारे, त्वत् माने तुम्हारे, नख पद सुखान, नख अक्षत, नख से चिन्हित, नख से छत को सुख प्राप्त करके, वर्षा नगर बिंदु, वर्षों के, वर्षा माने बारिश के, अग्र माने पहली बूंद से। तो क्या कहना चाहता है, इसका भाव क्या है समझ लीजिए। नख पद सुखान कहा, नख पद का मतलब क्या हुआ, नख पद यानी नख से अक्षत, जो वेश्याएं हैं, वेश्याएं अपने प्रेमियों के साथ रमण करते समय उनके हाथों में कई जगह नख का चिन्ह पड़ गया है, नाखूनों का अखरोट पड़ गया है, तो उन नाखूनों के अखरोट से जलन आ रही है, जलन प्रतीत हो रहा है, और जब उस घाव पर जल की बूंदें पड़ेंगी तो जहाँ जल रहा है वो जलन समाप्त हो जाएगा, तो उसको सुख की प्राप्ति होगी। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं त्वत् माने तुम्हारे द्वारा, तो नख पद माने नख से छत चिन्हों पर सुख, सुखान माने सुख को प्राप्त करती हुई, किससे कहा, वर्षाग्र बिंदु, वर्षा के अग्र बिंदुओं के द्वारा, मानी कि नख से छत, नख से चिन्हित उन स्थानों पर वर्षा के अग्र बूंदों उसके प्राप्त करके सुखान, सुखों का अनुभव कर रही हैं। ऐसे तो मधुकरम तुम्हारे ऊपर वेश्याएं मधुकर श्रेणी, भावरों के, मधु माने भावरों के श्रेणी माने पंक्ति के समान, दीर्घान कटाक्षान, लंबी कटाक्ष आपोषंते माने मारेंगी। यानी हे मेघ, तुम उस मंदिर में जाओगे तो वहां पर वेश्याएं जो नृत्य कर रही हैं, वे वेश्याएं अपने प्रेमियों के साथ रमण करने के कारण उनके शरीर पर कई जगह नख के चिन्ह लगे हुए हैं, नख के घाव लगे हुए हैं, और उन घाव पे जलन हो रहा है। और जब तुम जाओगे तो वर्षा की बूंद गिराओगे तो वर्षा की बूंदों से उनके घाव में शीतलता आएगी, जिसके कारण से वो सुख का अनुभव करेंगी। ऐसे सुखों से युक्त जब उन्हें सुख होगा तो तुम्हें देखेंगी तो तुम पर अपने मधुकर यानी भावरों के समान लंबी कहा मधुकर श्रेणी, भावरों के पंक्ति के समान दीर्घ कटाक्ष, दीर्घान कटाक्ष यानी लंबी कटाक्ष आमंत्रणते माने छोड़ेंगी। ठीक, तो एक बार फिर से देखिए, कहा पदन्यास से, पैरों को रखने से, कौन, वेश्याएं, ये वेश्यास, ये विशेष है, और बाकी ये सब विशेष हैं। तो कहा वेश्या, ये वेश्या क्या है, विशेष शब्द है, और विशेषण को देखिए, कहा पदन्यास ही कोणित रचना है, कौन, वेश्या है, पदन्यास से कोणित रचना है, वेश्या है। कहा पैरों को रखने से कोणित रचना, आवाज, पैरों के रखने से करधनी की आवाज वाली ऐसी वेश्याएं, और रत्न छाया खचित वल्भी चामरई, रत्नों के छाया से युक्त दंडवी, वल्भी माने दंडों के चामरई, चामरों के द्वारा लीला वधुतई, लीला माने विलास, एक विलास प्रकार के, एक विलास पूर्वक, वधुतई माने डुलाती हुई, क्लांत हस्ता पीड़ित हाथों वाली ऐसी वेश्याएं, और त्वद नख पद सुख सुखान प्राप्य अग्र बिंदु बिंदु नाम, का तुम्हारे द्वारा नख पद, नख से चिन्हित, नख से छत सुखान, सुखों के द्वारा, सुखों को
वर्षान अग्रबिंदु, वर्षा के अग्रबिंदुओं से प्राप्य माने प्राप्त करके, यानी तुम्हारे द्वारा नक्षत चिन्हों से सुखों को वर्षा के अग्रबिंदुओं से प्राप्त करके, त्वयि माने कौन, वेश्याएं, त्वयि माने तुम पर, त्वयि शब्द किसका बोधक है, त्वयि शब्द मेघ का बोधक है, तो कहा तुम पर वेश्याएं मधुकर श्रेणी भंवरे के समान, श्रेणी माने पंक्तिबद्ध, दीर्घान माने लंबी, कटाक्षान कटाक्ष को, आमोच्छन्ते माने छोड़ेंगी, यानी उन वेश्याओं के नेत्र कैसे हैं, कहा मधुकर श्रेणी, भंवरे के पंक्तिबद्ध, भंवरे किस कलर का होता है, काले कलर का होता है, और उस वेश्याओं के नेत्र कैसे हैं, काले वर्ण के हैं। तो उन्होंने उपमा दिया कि मधुकर श्रेणी भंवरे के समान पंक्तिबद्ध, जिस प्रकार से पंक्तिबद्ध कोई भंवरा हो, भंवरे एक श्रेणी में हो तो जिस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार से वेश्याओं के नेत्र दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहा मधुकर श्रेणी भंवरे की पंक्ति के समान, दीर्घान कटाक्षान, दीर्घान माने लंबी कटाक्ष, लंबी कटाक्ष को, आमोच्छन्ते माने छोड़ेंगे। ठीक, चलिए आइए इसको व्याकरणात्मक टिप्पणी देख के आज की कक्षा को यहीं पर रोक देते हैं। वेश्या शब्द है मित्र, वेश्या शब्द में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है, इसको देख लीजिए। वेश शब्द से यत प्रत्यय, और वेश्या शब्द बनाना है स्त्रीलिंग में तो कौन शब्द लगेगा, टाप प्रत्यय लग जाएगा, यानी वेश शब्द से यत प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगकर क्या बना, वेश्या बना है। और क्लांत है शब्द, तो क्लांत में क्लम शब्द से क्र प्रत्यय है, क्लांत में क्लम शब्द से क प्रत्यय लगकर क्या बना, क्लांत बना है। क्लांत में क्रम शब्द से त प्रत्यय। ठीक, अगर क्लांत में प्रत्यय पूछेगा, क्लांत में प्रत्यय पूछेगा तो क्लम से त प्रत्यय लगकर क्या बना है, क्लांत बना है। ठीक, चलिए। और मधुकर शब्द है ना, मधुकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है, क्योंकि मधुकरा बनाना है उसको। देखिए मधुकर, तो मधु में पूछ सकता है धातु कौन सी है, तो धातु कौन सी है मित्र, क्री धातु है। मधुकर शब्द में कौन सी धातु है, तो इसको ध्यान रखना, मधुकर शब्द में क्री धातु है। ठीक, चलिए अभी तक हम कुल पूर्व मेघ के 38 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब हम 39वें श्लोक के साथ आपसे कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।